लाइफ में कुछ भी चीज़ें जो है वो परमानेंट नहीं रहती हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लाइफ इज़ अ जर्नी, और इस जर्नी में लोग आते हैं और चले जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में सुख भी होता है, दुख भी होता है, अमीरी होती है, गरीबी होती है, और खुशी होती है, गम होता है, किसी का आना होता है, किसी का जाना होता है। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस टॉपिक पर अगर मैं बोलूँ तो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। जो मुझे सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि उनके साथ कुछ ऐसा मोमेंट आया था जब वो बहुत दुखी थे, और फिर उसके बाद वो सुखी हुए, या आज बहुत गरीब थे उसके बाद जो है वो अमीर हो गए, और कुछ जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे बट आज वो एवरेज हो गए। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक 35% वाला बच्चा है और एक 90% वाला बच्चा है। अगर 35% वाला बच्चा थोड़ी सी एफर्ट लगाए, थोड़ी सी मेहनत करे, तो वो 90% पे जो है वो पहुंच सकता है। लेकिन अगर 90% वाला बच्चा है वो अपनी रिदम तोड़ देता है, तो वो 35 पे पहुंच सकता है। आज अगर मैं अमीर हूँ तो कल को मैं गरीब भी हो सकती हूँ। आज अगर मैं सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, तो कल को मैं दुखी भी हो सकती हूँ। लेकिन कल को दुखी हो सकती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी होने के बाद दुखी ही रह जाऊंगी। उसके बाद मुझे सुख भी मिल सकता है, मैं खुश भी हो सकती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ तो चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। हमारी जो नेचर है ना, उसका लॉ है चेंज होना, बदलाव, जो लोगों की लाइफ में, उनकी सिचुएशंस में होते ही रहते हैं। अब जैसे कि मैं एक स्टोरी सुन रही थी, उस स्टोरी में एक रिच मैन की स्टोरी थी जो कि बहुत रिच था, और उसको बिजनेस में जो है उस घाटा हो गया। उसका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे जो था वो मतलब लॉस में चला गया। लॉस में जाने की वजह से उसका घर बिक गया, उसकी गाड़ी बिक गई, और उसका जो बिजनेस था वो एक तरीके से बिल्कुल बंद हो गया था। सबने जो थे उसके, जो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे, उन्होंने जो था वो सबने बैकआउट कर लिया था। तो वो जो था बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा जो था वो निराश हो गया था। और इतना सब होने के बाद है ना, उसको ये लगने लगा था कि अब मैं वापस से जो है अमीर नहीं हो सकता, वापस से जो चीज़ें मुझसे खो गई हैं वो मुझे वापस नहीं मिल जाएंगी। तो उसने क्या किया, वो जाता है जान देने के लिए। जब जान देने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक जो है वो साधु जी बैठे होते हैं। तो वो उससे उसके दुखी होने का जो है वो रीज़न पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हो, और ऐसा क्या हो गया जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आपको सुसाइड करना पड़ेगा। तो वो जो रिच मैन है ना, वो अपनी सारी स्टोरी उनको सुना देते हैं, जो साधु हैं। उनको सारी स्टोरी सुनाने के बाद साधु उन्हें समझाते हैं कि एक बात बताइए कि आज जो दिन है, क्या आज रात नहीं होगी? और अगर रात होगी तो क्या रात ही रह जाएगी, रात के बाद दिन नहीं होगा? तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपकी लाइफ में अभी कुछ भी जो चल रहा है, आपने अगर आज सब कुछ खो दिया है तो आप उस चीज़ को वापस नहीं पा सकते, और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि आपको जो है वो सुसाइड कमिट करना है। तो वहाँ उसके माइंड में ना वो चीज़ क्लिक कर जाती है कि जो साधु है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आज मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो मैं उन चीज़ों को वापस भी तो ले सकता हूँ। उसके बाद वो दोबारा स्टैंड करता है, मार्केट में जाता है, लोगों से मिलता है जिनके साथ उसकी बहुत ही अच्छी गुडविल थी, और लोन लेता है और अपने बिजनेस को खड़ा करके वापस जो है वो उस सिचुएशन में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वो अपना जो है जब वो बहुत वापस अपनी चीज़ों को उसको मिल जाती हैं, तो वो क्या करता है कि उसे थोड़ा सा ना घमंड आने लगता है। बट उसे फिर वो साधु महाराज की बात याद आती है कि कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है। अगर आज आप वापस से अमीर हो गए हो तो आप वापस से गरीब भी हो सकते हो। तो वहाँ जो है वो रिच मैन जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि हर किसी के लाइफ में अलग अपने अपने दुख हैं। किसी को बच्चों का दुख है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शैतान है, या पढ़ते नहीं हैं, या फिर बहुत उसको चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो बच्चों को लेकर ये प्रॉब्लम रहती है, किसी रिलेशनशिप को ये लेकर प्रॉब्लम रहती है कि हमारी तो हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती है, कुछ चीज़ें जो है वो संभल नहीं रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं।
तो आप भी जो है वो परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं रहेगी। अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा माइंड लगाएं, तो आप जो है वो वापस से अमीर हो सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है कि वो आज का टाइम है कि अच्छी नहीं चल रही है, बट डजेंट मीन कि वो परमानेंट जो है वो अच्छी नहीं चलेंगी। आज अगर फैमिली में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, तो डजेंट मीन कि वो क्लैशेस हमेशा ही चलते रहेंगे। तो चीज़ें जो है ना वो स्टेबल नहीं है कि वो रुक गई हैं, रुकती कुछ नहीं है। टाइम है, टाइम नहीं रुकता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है वो परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आज चीज़ें चल रही है वो कल भी वैसी ही हो। अब हर किसी के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं। मेरी लाइफ के भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस थे जब मेरा टाइम एक जैसा नहीं था। कुछ ऐसे वक्त भी आया जब मैं खुश थी, और बहुत सारा वक्त ऐसा भी आया जब मैं बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी, बहुत हर्ट थी। तो उसमें से एक अगर मैं आज उस चीज़ को याद करूँ ना, तो मुझे हंसी आ जाती है, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे कुछ 5-6 साल पहले की बात है। जो मेरा प्रोफाइल है वो काउंसलर का प्रोफाइल है, एजुकेशन काउंसलर। तो मुझे जो था वो जॉब ढूंढना था, तो मैंने कई जगह जो है अप्लाई किया। एक्चुअली मेरे फेस पे ना पिंपल निकल आए थे, पूरा फेस जो था वो पिंपल से भरा हुआ था। और गर्मियों का वक्त था, तो मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए। करीब उस टाइम पे मैंने कम से कम 10 इंटरव्यू दिए होंगे। तो जाती हूँ, सारी चीज़ें ठीक है, एक्सपीरियंस भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस भी ठीक है। आफ्टर दैट लगता है कि हाँ यहाँ बात बन जाएगी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनती। वहाँ कहते हैं कि हम आपको कॉल करके बताएंगे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जाओ, हम आपको कॉल करके बताएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब सारी चीज़ें ओके हैं तो आप कॉल करके क्यों बताएंगे? वाई डोंट यू टेल मी नाउ? तो मुझे बड़ा ना डीमोटिवेशन होने लगा, मैं डीमोटिवेट हो गई, रोने लगी कि ये क्या हो रहा है। जब सारी चीज़ें ओके हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो कोई मतलब कहीं बात क्यों नहीं बन रही है? तो क्या हुआ कि फिर एक लास्ट में शायद से सीपी गई थी इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में। तो वहाँ पर ना जो मैम थी ना, रिसेप्शन पे बैठी थी, वो ना मुझे बड़े अजीब से तरीके से देख रही थी। तो वो मुझे देखे ही जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद है ना वो मेरे ना फेस के पिंपल देखने की कोशिश कर रही है। और भाई मेरे ना माइंड में क्लिक कर गया कि ऐसा तो नहीं कि मुझे जॉब ना मिलने का जो रीज़न है वो ये हो कि हाँ मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल निकल रहे हैं, और जो मैं उनके प्रोफाइल में सूट नहीं करूँगी, कि हम कैसे मतलब ऐसे फेस वाले पर्सन को जो है वो काउंसलिंग के प्रोफाइल के लिए रखे। वहाँ पे भी सेम हुआ, इंटरव्यू दिया, एवरीथिंग इज़ ओके, बट हम आपको कॉल करके बताएंगे। अब कॉल करके बताएंगे उसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कॉल करके बताएंगे मतलब आप ना समझो, वहीं ना समझो। मैं घर आई, घर आके मैं रोने लगी। मैंने कहा मम्मा क्या कहते हैं, मुझे है ना कहीं जॉब ही नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें ओके होती हैं बट उसके बाद मना कर देते हैं। आपको पता है आज रिसेप्शन वाली मैम मुझे इस तरीके से देख रही थी, वो इस तरीके से घूर रही थी मुझे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। शायद से ना मेरे चेहरे की वजह से ना मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तब मेरी मम्मा ने मुझे समझाया कि आपको ये पिंपल्स कब से हैं। मैंने कहा 6 महीने हो गए हैं, 6-7 महीने कुछ हो गए थे, गर्मी की वजह से कुछ रिएक्ट कर गया था। तो उन्होंने कहा कि पहले आपको ये पिंपल्स थे? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब पहले आपको ये पिंपल्स नहीं थे, आज ये पिंपल्स है, तो वो टाइम भी आएगा ना कि जब ये पिंपल्स आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। ये परमानेंट थोड़ी है कि ये हमेशा ही आपके साथ रह जाएंगे। तो वहाँ मेरे भी दिमाग में क्लिक किया कि मम्मा ठीक कह रही हैं, कल तो मेरे फेस पे नहीं थे, कल तो अच्छा खासा सब क्लियर था। आज अगर मैं इसको ट्रीट अच्छे से करती हूँ, जो है देखभाल करती हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ, तो कल ये चले भी जाएंगे। वहाँ जो मेरी मम्मा थी ना, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मेरी लाइफ की जो मोटिवेशन है ना वो वही है। जो मतलब कुछ भी अगर आज मेरे पास अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस है या मैं अगर मोटिवेट रहती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। वो मेरी लाइफ की आइडियल पर्सन है। तो उस वक्त फिर मैंने मम्मा की बात को समझा और शांत बैठ गई। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है कि आपको जो है इस काउंसलिंग के प्रोफाइल के लिए
सिलेक्ट कर लिया है और मतलब डबल आपके प्रोफाइल है, आपको जो है वो एज ए सेंटर इंचार्ज और काउंसलिंग प्रोफाइल के लिए हायर किया जाता है। तो उस वक्त मैं बहुत खुश थी क्योंकि उन लोगों को मेरे पिंपल से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी जॉब से मतलब था कि हाँ मैं जो है वो कैसे काम करती हूँ, और धीरे धीरे करके वो चीज़ चली भी गई थी। तो इसी तरीके से आप भी जो है वो बैठिए शांति से और सोचिए कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस था कि आप ये बता सके कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं रह जाएगी। सो नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आज आप परेशान हैं, आप दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए और दुखी मत होइए, क्योंकि चीज़ें जो है वो परमानेंट नहीं होंगी। बस आई है कि जितना बुरा टाइम चल रहा है, जितना आपका ख़राब वक्त चल रहा है, उसमें आप बस पेशेंस रखिए, एक फेस पे प्यारी सी छोटी सी स्माइल रखिए, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।